नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडीशाला 2.0 में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही रोचक विषय लेकर आया हूँ। जैसे आप लोग अपने दैनिक जीवन में एटीएम कार्ड का प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि उस पर वीज़ा क्यों लिखा होता है, मास्टर कार्ड क्यों लिखा होता है, रुपे क्यों लिखा होता है और यहाँ पर आप कोने में देखते हैं कि डेबिट लिखा होता है, क्रेडिट लिखा होता है। ये सारी चीज़ें क्यों लिखी जाती हैं और इसका क्या मतलब है, आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अगली कड़ी पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एटीएम की खोज किसने की, एटीएम का आविष्कार किसने किया? तो एटीएम का आविष्कार जॉन शेफर्ड बैरन ने किया था। ये पैदा तो हमारे इंडिया में हुए थे शिलांग में, लेकिन ये लंदन में जाकर रहने लगे और 1967 में इन्होंने एक मशीन बनाई जिसे हम लोगों ने कहा एटीएम मशीन। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एटीएम मशीन को हम लोग ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दोस्तों, बैंक में कैश के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगती थी और वहां पर कैश कब से कब तक मिलता था? 10 से 5 या 4 बजे तक ही मिलता था। तो ठीक है दोस्तों, वहां पर भीड़ बढ़ जाने के कारण इसका एक कुछ अलग से उपाय निकालना जरूरी था। तो उसी उपाय के रूप में आया हमारे सामने एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इस एटीएम की सहायता से हम 24 घंटे कैश प्राप्त कर सकते हैं और जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अब इसकी सहायता से बैंकों में लाइनें लगनी कम हो गई हैं, क्योंकि कैश के लिए लोग बैंक में नहीं, सीधे कहाँ जाते हैं? एटीएम में जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि एटीएम और बैंक, इसमें क्या जो है डिफरेंस आ जाता है। जैसे अगर बैंक जो है, एक बैंक बनाने में जो खर्च आता है, उतने में लगभग 50 एटीएम बन जाएंगे और 50 एटीएम आप सोचें कि बैंक की भीड़ कितना कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जो है एटीएम ज्यादा से ज्यादा स्थापित किए गए ताकि बैंकों की भीड़ कम की जा सके और बिल्कुल एटीएम उसमें सफल भी हुआ। तो अब देखते हैं दोस्तों, एटीएम से पैसा निकालने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? तो आप जानते हैं कि कार्ड की आवश्यकता होती है। और ये कार्ड कहाँ से मिलता है? तो जिस बैंक में आपका खाता होगा वो बैंक आपको एटीएम कार्ड इशू करता है। ठीक है दोस्तों, इसे हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, क्योंकि ये होता तो प्लास्टिक का है, लेकिन इससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? मनी, मनी, पैसा, पैसा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ कार्ड हमने आपको दिखाए हैं, ये सारे डेबिट कार्ड हैं। देखिए दोस्तों, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डेबिट कार्ड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, डेबिट कार्ड जो होता है, इससे जो पैसा निकलता है वो हमारे अकाउंट में जो हम जमा करते हैं वही पैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो डेबिट कार्ड से हम उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना पैसा हमने अपने अकाउंट में जमा किया है। और क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा अलग होता है, उसके बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो डेबिट कार्ड जो होता है उसमें जो हम जमा किए रहते हैं वही पैसा निकलता है। तो आगे चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। डेबिट कार्ड जो हमारे पास रहता है उस पे देखिए कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है। जैसे जो बैंक आपको इशू करता है उसका नाम लिखा होता है, उसके नीचे एक 16 डिजिट का एक कोड लिखा होता है, एक नंबर लिखा होता है, उसके नीचे एक्सपायरी डेट लिखी होती है और उसके नीचे जिसका कार्ड होता है उसका नाम लिखा होता है। अगर हम कार्ड के पिछले हिस्से की बात करें तो यहाँ एक 3 डिजिट लिखा होता है जिसे हम कहते हैं CVC, मतलब कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, इसकी आवश्यकता तब होती है जब हम कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। यहाँ पर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है दोस्तों। ये सारी चीजें जो होती हैं एटीएम में जब हम कार्ड को लगाते हैं तो उसमें एटीएम को कैश लेने की जो है चीजें, आवश्यक चीजें होती हैं, वो यही सारी होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर हम कार्ड ले जाकर एटीएम में लगाते हैं तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? एक कार्ड तो है ही, उसके साथ साथ पिन की जरूरत पड़ती है। इस कार्ड को हम स्वाइप मशीन के साथ भी यूज कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जैसा कि हमने बताया, आप कहीं भी शॉपिंग कर रहे हो तो वहां भी कार्ड पे जो 16 डिजिट लिखी होती है उससे CVC और मोबाइल पर OTP आती है, उसकी सहायता से क्या कर सकते हैं? ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब स्वाइप करते हैं, जब डेबिट कार्ड हम स्वाइप करते हैं तो वहां पर भी एक पिन की आवश्यकता होती है। बिना पिन के वहां पर ट्रांजैक्शन नहीं होता है। दोस्तों, हम डेबिट कार्ड की बात कर रहे हैं, डेबिट कार्ड में भी ऐसा ही होता है, बिना पिन के ट्रांजैक्शन नहीं होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपका कार्ड किसी दूसरे के हाथ में चला जाए तो क्या वो आपके कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकता है? तो दोस्तों देखिए, ट्रांजैक्शन के लिए पिन की जरूरत पड़ती है, तो पिन तो है नहीं, लेकिन पिन को तो चेंज किया जा सकता है। अगर वो आपका पिन चेंज करना चाहे तो उसके लिए जब आप पिन चेंज किया जाता है तो उसके लिए आपके मोबाइल पर फिर से एक OTP आएगा। वो OTP जब नहीं मिलेगा तो पिन चेंज नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, और OTP किस मोबाइल नंबर पर आता है? जो आपके अकाउंट से लिंक होता है, अकाउंट में रजिस्टर्ड होता है। तो इस तरह से जो डेबिट कार्ड होता है बहुत ही
सेफ होता है, मतलब बिना आपकी इजाजत के कोई आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकता। तो ये होता है आपका डेबिट कार्ड। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। जब दोस्तों डेबिट कार्ड से हम पैसा निकाल सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड की क्या आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए, जब हमारे पास हमारे खाते में हमारे क्रेडिट कार्ड में पैसा नहीं होता है तो हमें लोन की जरूरत पड़ती है, और वो लोन लेने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? बैंक जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, या अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाने में बहुत सेफ नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो निश्चित नहीं रहता, और बैंक में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इन्हीं सब समस्याओं के हल के लिए क्रेडिट कार्ड निकाला गया। क्रेडिट कार्ड इमीडिएट लोन प्रोवाइड करता है। इमीडिएट लोन का मतलब है कि आप गए एटीएम में, कार्ड आपने लगाया और जितना पैसा आप चाहेंगे मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, जैसे आपकी मंथली जितना इनकम है उसका 2.5 से 3 गुना। अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो आपको 2.5 लाख से 3 लाख लिमिट वाला कार्ड आपको मिल सकता है। जो भी पैसा आप इससे लेते हैं, उधार लेते हैं, लोन लेते हैं बैंक से, वो 30 से 40 दिन के अंदर आपको जमा करना होता है। अगर आप नहीं जमा कर पाते हैं तो उस पर जो है पेनाल्टी चार्ज किया जाता है। उस पे जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जब हम समय से बाद जमा करते हैं तो उसके लिए हमको उसको पैसा देना पड़ता है, वो आपके लिए पेनाल्टी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में क्या क्या करना पड़ता है? बैंक से लोन लेने के लिए कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, जैसे कोई जेवर या इस तरह की चीजें होती हैं, और आपकी जो जमीन के कागजात होते हैं वो रखवा लिए जाते हैं, या इस तरह की चीजें होती हैं, और उसमें बहुत सारा समय लग जाता है। तो एक फास्ट लोन के लिए क्रेडिट कार्ड जो है इशू किया जाता है, और ये उन्हीं को इशू किया जाता है जिन पर बैंक को भरोसा होता है कि ये जो है पैसा समय से लौटा देंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें बैंक का फायदा ये होता है कि अगर ये पैसा लेट मिलता है, आप लेट जमा करते हैं, तो उस पर हाई रेट चार्ज किया जाता है, हाई पेनल्टी चार्ज की जाती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फायदे हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड से आप फास्ट लोन ले सकते हैं, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया। क्रेडिट कार्ड से जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें कैशबैक की भी सुविधा होती है, जो डेबिट कार्ड में नहीं मिलती है। अगर आप कोई टिकट खरीदते हैं तो वहां पर भी आपको क्रेडिट कार्ड में सुविधा मिल जाती है। फ्लिपकार्ट हो या अमेजॉन हो, जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, वहां पर क्रेडिट कार्ड में आपको भारी मात्रा में छूट मिल जाती है। क्रेडिट कार्ड से पॉइंट्स भी मिलते हैं जिनका यूज आप फर्दर शॉपिंग में कर सकते हैं। यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। इन सारी चीजों का उपयोग आप शॉपिंग और अन्य चीजों में कर सकते हैं। अब इसकी कुछ थोड़ी सी कमियां हम देख लेते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश लेते हैं, मतलब आपने कार्ड एटीएम में लगाया और वहां से आप कैश लेना चाह रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिए कि डेबिट कार्ड में तो आपका पैसा रहता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड जो प्रोवाइड होता है उसमें पैसा किसका होता है? बैंक का होता है। तो बैंक नहीं चाहता कि आप वहां से कैश निकालें। अगर आप कैश निकालते हैं तो उसके लिए बैंक हाई रेट चार्ज करता है, ठीक है दोस्तों। और आप कोशिश ये करें कि जब भी आपको ट्रांजेक्शन करना हो तो क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही करें। अब देखिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड कितना सेफ होता है। अगर आप डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो उसमें पिन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो उसमें किसी पिन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने जैसे कार्ड स्वाइप किया, पैसा आपके अकाउंट से तुरंत कट जाएगा, जितना अमाउंट उसमें डालना होगा वो स्वाइप हो जाएगा तुरंत दोस्तों। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड बहुत अनसेफ हो जाता है। अगर क्रेडिट कार्ड किसी के हाथ में आपका लग गया तो फिर आपका पैसा गायब हो सकता है। अब दोस्तों, अगर आप समय से वो लोन जो आपने क्रेडिट कार्ड से लिया, जो पैसा लिया, अगर आप नहीं चुका पाते हो तो उस पर बहुत हाई चार्ज लगता है, उसकी पेनाल्टी लगती है, तो वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो आपके पास कार्ड होता है उस पे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे ये लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो मास्टर कार्ड है वो हमारे इंडियन मार्केट में 30% ऑक्यूपाइड किया है इंडियन मार्केट को। जो वीजा कार्ड होता है ये 50% ऑक्यूपाई किया है, और जो रुपे कार्ड है ये 20% ऑक्यूपाई किया है। और हमने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बारे में बता दिया कि ये क्या होता है। अब जान लेते हैं कि ये वीजा, रुपे और मास्टर कार्ड क्या होते हैं, जो इंडिया में मोस्टली चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अगर हमें किसी एटीएम कार्ड से पैसा निकालना है, मान लीजिए कोई भी खाता धारक है या कार्ड धारक है, वो पंजाब नेशनल बैंक का कार्ड लेता है, ठीक है दोस्तों। तो इस कार्ड से पहले जो है ये पैसा केवल पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से ही निकाल सकता था। अगर ये एसबीआई के पास जाता तो क्या होता? एसबीआई वाला बैंक तो इसे पहचानता ही नहीं। वहां का जो एटीएम होगा वो तो सीधे सीधे मना कर देगा, भैया कि हम तो आपको जानते नहीं, क्योंकि आपका डाटा किसके पास है? पीएनबी के पास है। सेम वही कि अगर एसबीआई आता पीएनबी के एटीएम में तो भी पैसा नहीं निकलता, क्योंकि एसबीआई के ग्राहक का सारा डाटा कहाँ है? एसबीआई में है। तो फिर क्या होता है? या तो पीएनबी अपना डाटा एसबीआई को बता दे, या तो एसबीआई पीएनबी को बता दे। तो दोस्तों, मार्केटिंग में आप जानते ही हैं कि सारा खेल डाटा का ही होता है।
अगर ये अपना डाटा इनको दे देगा तो ये उसके ग्राहक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगेंगे। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया दोस्तों। सॉल्यूशन ये है कि बीच में कोई ऐसा रखा जाए जो इन सबका डाटा सुरक्षित करे और किसी दूसरे को ना दे। तो उसके लिए कार्ड नेटवर्क बनाया गया, जो ये वीजा है, मास्टर है, रुपे है, ये कार्ड नेटवर्क होते हैं दोस्तों। जैसे पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने अपना डाटा इनको दे दिया, कार्ड नेटवर्क को दे दिया। एसबीआई ने भी अपना डाटा किसे दे दिया, कार्ड नेटवर्क को दे दिया। अब ये कार्ड नेटवर्क जो है ये डाटा अपने पास सुरक्षित रखेगा, ये किसी को हैंडओवर नहीं करेगा, किसी अन्य को नहीं देगा। अब मान लीजिए पीएनबी का ग्राहक एसबीआई के एटीएम में जाकर कार्ड लगाता है, तो अब ये एसबीआई वाला पीएनबी से नहीं पूछेगा कि इनकी इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो ये क्या करेगा, एसबीआई वाला एटीएम सीधे जो है कार्ड नेटवर्क से संपर्क करेगा। कार्ड नेटवर्क से संपर्क करते ही कार्ड नेटवर्क इसको बताएगा कि हाँ आप इनको पैसा दे सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि एटीएम जो है वो डाटा सेव नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कार्ड नेटवर्क का डाटा होता है वो किसी बैंक के पास नहीं पहुंचता है। तो आप समझ गए होंगे कि रुपे कार्ड और वीजा और मास्टर कार्ड क्या होते हैं और ये क्यों जो है कार्ड पर लिखा होता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, मास्टर कार्ड जो है ये इंडिया में नया नहीं बनाया जा रहा है, इसे बैन कर दिया गया है। बैन का मतलब पुराने कार्ड चलेंगे, जो ओल्ड कार्ड है वो चलेंगे, लेकिन मास्टर कार्ड नए कार्ड इशू नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। एक चीज और आपको बता दें कि जो ये कार्ड जो है, अब आप कहेंगे कि जो कार्ड नेटवर्क होता है उसका खर्चा कैसे चलता है, उसका पैसा कहाँ से मिलता है। तो ये जो है ये इशू करने वाले बैंक जो होते हैं, जो कार्ड इशू करते हैं, उनसे जो है पैसा चार्ज करता है, 4 से 500 रुपए पर ईयर चार्ज करता है। तो दोस्तों इतने ज्यादा यूजर है कि 4 से 500 रुपया चार्ज करने में ही बहुत ज्यादा कमाई हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मास्टर कार्ड को बैन क्यों किया गया इंडिया में, इसका रीजन आप जान लीजिए। देखिए जो पुराने कार्ड हैं वो तो चलेंगे, लेकिन जो नए कार्ड हैं वो इशू नहीं कर सकता, आरबीआई ने इस पर रोक लगा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, आरबीआई की शर्त ये थी कि अगर आपको हमारे यहाँ अपने कार्ड चलाने हैं तो उसके लिए डाटा सेंटर हमारे इंडिया में ही बनाने पड़ेंगे। तो दोस्तों डाटा सेंटर क्या होता है, डाटा सेंटर जहां पर ये जो है नेटवर्क होते हैं, कार्ड नेटवर्क होते हैं, वो डाटा जो है सेफ रखते हैं, वो क्या होता है, कार्ड नेटवर्क होता है दोस्तों, ठीक है। तो डाटा सेव कहाँ किया जाता है, आप देखते हैं कि चिप में, मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क में सेव किया जाता है, लेकिन डाटा इतना ज्यादा मात्रा में होता है कि वो एक हार्ड डिस्क में तो आएगा नहीं। तो उसके लिए क्या बनाए जाते हैं, डाटा सेंटर बनाए जाते हैं दोस्तों। मास्टर कार्ड का जो डाटा सेंटर है वो अमेरिका में है। तो इंडिया ने कहा कि अगर हमारे लोगों का डाटा आप अमेरिका ले जाएंगे तो हम आपका कार्ड यहाँ पर नहीं चला सकते। तो आपको अगर हमारे यहाँ अपना मास्टर कार्ड चलाना है तो आपको इंडिया में अपना एक डाटा सेंटर खोलना पड़ेगा। तो मास्टर कार्ड ने कहा ठीक है हम खोल लेंगे। उसके लिए आरबीआई ने इनको टाइम दिया, ये उस टाइम में अपना डाटा सेंटर नहीं खोल पाए, तो आरबीआई ने इनके नए कार्ड इशू करने पर बैन लगा दिया, पुराने कार्ड वैसे ही चलेंगे। तो जब मास्टर कार्ड यहाँ पर अपना डाटा सेंटर खोल लेगा तब उसका कार्ड यहाँ पर नया कार्ड इशू होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिए सारा खेल डाटा का ही होता है, हमने बताया। अगर आपके पास डाटा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ का डाटा अमेरिका चला जाता है तो वहां अमेरिका की जो कंपनियां हैं जैसे गूगल है, फेसबुक है, उनको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ के लोगों की कैपेसिटी क्या क्या है, तो वो उसी हिसाब से उनके पास ऐड भेजने लगेंगे। आप फ्लिपकार्ट पर जाइए, आप फ्लिपकार्ट पर जाइए, कोई भी चीज एक बार सर्च कर लीजिए तो अगले कई दिनों तक वो चीज आपकी लिस्ट में ऊपर ही दिखाई देती है और उससे संबंधित बहुत सारी चीजें आपको दिखने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, डाटा के कारण होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि मास्टर कार्ड को इंडिया में बैन क्यों किया गया है, नए कार्ड इशू करने पर रोक क्यों लगाई गई है। तो दोस्तों एक चीज और जानिए कि सुपर टेट के लिए हमारे इस चैनल पर हिंदी व्याकरण की क्लास चलाई जा रही है। हिंदी व्याकरण जो भी दोस्त पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाकर प्लेलिस्ट में हिंदी की सारी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।